students. Okay, beta. How are you? You all are fine at your home. I think you are doing your work neat and clean and perfectly. ओके बच्चा, अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप अपनी नोटबुक्स को स्कूल में सबमिट करा के जाएं और साथ में ही वर्क को कम्प्लीटली करते जाएं जो मैडम बोलती हैं। ओके बेटा, तो अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 बताया था स्पीड वाला बेटा। उसमें मैंने स्पीड की आपको डेफिनेशंस भी बता दी थी। स्पीड का मतलब क्या होता है? the total distance covered divided by the total time taken, the distance covered, total distance covered by total time, that is known as speed। और स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजरमेंट किया जाता है? किसी घड़ी में बेटा देखा होगा आपने, बॉब होता है, ये देखिए ऐसे बॉब होता है और वो ऑसिलेट करता रहता है, घूमता रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ना वो अच्छे में ऐसे बॉब्स, और वापस टू एंड फ्रो मोशन में वापस करता रहता है, तो इसको बोलते हैं ऑसिलरेशन मोशन, ऑसिलरेशन। ओके, वापस उसी पोजीशन में फिर ऐसे इस पोजीशन को बोलते हैं ऑसिलरेशन मोशन। तो इसको क्या बोला जाता है? द टाइम taken by the pendulum of complete one oscillation is called time period। जब इधर जाके वापस इधर आता है वह ऑसिलरेशन, एक मोशन पूरा कर लेता है, तो उसको बोला जाता है टाइम पीरियड बेटा। ओके बच्चे, इसको क्या बोला जाएगा? टाइम पीरियड। और बेटा अब हम ये हो गया था हमारा सारा यहाँ तक। इसके बाद है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। यूनिट, किस यूनिट में टाइम और स्पीड को मेजर दिखाया जाता है? जैसे हम डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर में दिखाते हैं, तो टाइम को हम किस में दिखाएंगे? मीटर पर सेकेंड में। द यूनिट ऑफ टाइम इज मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? यूनिट ऑफ टाइम मीटर पर सेकेंड बेटा। राइट डाउन, मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम मीटर पर सेकेंड। या फिर किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। मिनट में है तो सेकेंड में, घंटे में है तो किलोमीटर है तो आवर में है बेटा ये, ठीक है। सिंस द स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस per time, the basic unit of speed is meter per second. Of course, it could be also be expressed in other units such as meter per second or kilometer per hour. Meter per second, meter per minute या meter per kilometer per hour है। So you remember that the symbol of all unit are written singularly, singularly इसको लिखा जाता है। तो अब देखिए बेटा, मीटर पर सेकेंड पता चल गया आपको, उसको यूनिट। अब है मेजरिंग स्पीड, स्पीड मेजरिंग, स्पीड मेजरिंग, मेजरिंग स्पीड बेटा 13.4 मेजरिंग स्पीड। ओके बेटा, मेजरिंग स्पीड। हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, आप टाइम और डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करिए। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड, या फिर किसी ग्राउंड में बॉल मूव कर रही है उसकी स्पीड को मेजर कीजिए आप, ठीक है। एक्टिविटी 13.4, ड्रॉ द लाइन ऑन द ग्राउंड विद चॉक पाउडर एंड लाइन और अ लाइम से, इनसे एक लाइन बना लीजिए आप ग्राउंड में। एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड, अपनी एक फ्रेंड से बोलिए, आप अपने एक फ्रेंड से बोलिए क्या कि योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 or 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, उससे थोड़ी दूरी पे जाके 1 या 2 मीटर की दूरी पे जाके खड़े हो जाएं। लेट्स योर फ्रेंड gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line, लाइन जहाँ पे ड्रॉ करी है उससे जो 1 मीटर दूरी पे गया वहाँ तक बॉल को फेंकें आराम से, ठीक है, धीरे से, जैसे फिगर 13.6 में दिखाया गया है।
देखिए फिगर 13.6 में दिखाया गया है, ठीक है बेटा। इस तरीके से उस लाइन तक बॉल को लेके जाएं। Note that the time at the moment of ball crosses the line and also when it comes to red। और आप ये टाइम को नोट कीजिए कि बॉल उस लाइन तक कैसे कितने टाइम पे गई है और कितने टाइम पे बॉल रुक गई है चलते हुए। हाउ मच टाइम डज द बॉल बैक टेक इट कम टू रेस्ट, रेस्ट पर आने के लिए बॉल को कितना समय लगा है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में मेजर कीजिए अब डिस्टेंस, जहाँ से बॉल फेंकी गई है, जहाँ पे बॉल जाके रुक गई है, ठीक है। द बॉल क्रॉस द लाइन एंड पॉइंट वेयर इट कम्स टू द रेस्ट, जहाँ से बॉल डाली गई है, जहाँ से बॉल जाकर रुक गई है, जहाँ पर, ये तो पॉइंट को नोट करिए। यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मेजरिंग टेप, आप स्केल और मेजरिंग टेप को भी कर सकते हैं यूज़। लेट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रिपीटेड द एक्टिविटी, इस तरीके से एक्टिविटीज़ को रिपीट करते जाएँ कुछ समय के लिए। टेबल 13.3, इन ईच केसेस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, हर केसेस में स्पीड देखिए बॉल की। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ देयर फ्रेंड्स, और आप अपने और भी देखिए, आप चल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी चल रहे हैं, तो अपनी स्पीड को देखिए कि कौन कितने समय में वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। यू नीड टू नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, स्कूल का डिस्टेंस है, आपके घर का डिस्टेंस है अपने फ्रेंड्स के साथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस को देखिए कि आप कितने देरी में वहाँ पर पहुँचे हैं। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड, और फिर अपनी स्पीड को कैलकुलेट कीजिए। इट इज़ द फास्टेस्ट, यू इज़ द फास्टेस्ट, स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4। 13.4 में जो टेबल दे रखी है, इसको करते हुए आपने स्पीड कैलकुलेट कर लेनी है। तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस जो आपने कवर करी है, कितने समय में करी है, तो स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर में आप स्पीड को लगा सकते हैं या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। ओके बेटा, इसके बाद देखिए टेबल 13.4, इन किलोमीटर पर आवर यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड योरसेल्फ। रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट में एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, वो कितना स्पीड है उसकी, 8 किलोमीटर तक की दूरी वो सेकंड में कर लेता है रॉकेट। ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टॉइस कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड में वो करता है टॉर्टॉइस। तो सभी की स्पीड इससे ये कि फाइंड आउट होता है कि सभी की स्पीड डिफर होती है बेटा। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर विद द टॉर्टॉइस, तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं कितना तेज़ी से एक रॉकेट और टॉर्टॉइस की स्पीड में डिफरेंस है, कर सकते हैं। यस, इस फॉर्मूले से, किससे, डिस्टेंस कवर कहाँ कितने देरी में करा है, ये स्पीड अप इनटू टाइम, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला हो जाएगा। तो स्पीड का फार्मूला है स्पीड कवर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम बेटा, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या होता है, यू हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टैप और अ स्कूटर, स्कूटर पे एक मीटर लगा हुआ होता है, स्कूटर पे, बाइक पे, आजकल देखेंगे स्कूटीज पे एक मीटर लगा हुआ होता है, मोटरसाइकिल्स पे होता है। Similarly, meters can be seen on the डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे भी मीटर्स होता है, कार पे, बसेस पे एंड अदर्स व्हीकल, और अलग अलग व्हीकल्स के ऊपर मीटर लगा हुआ होता है। तो क्या है, मीटर इन किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पे नोटिस होता है किलोमीटर पर आवर, तो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर देखिए बेटा ऐसा बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। इट रिकॉर्ड द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, ये क्या रिकॉर्ड करता है स्पीडोमीटर, स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर, स्पीडोमीटर स्पीड को डायरेक्टली करता है। इट इज़ ऑल्सो अनदर मीटर्स दैट मेजर द डिस्टेंस मूव इन द व्हीकल, और डिस्टेंस को मूव
कितना डिस्टेंस कवर करा जाता है गाड़ियों के द्वारा, तो ये किसके द्वारा भी किया जाता है, ओडोमीटर के थ्रू। जो इंस्ट्रूमेंट दूसरा होता है उसका क्या नाम है, ओडोमीटर। ओके, व्हाइल गोइंग फ्रॉम अ स्कूल पिकनिक, पहली डिसाइड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टिल द एंड ऑफ द जर्नी। एंड ऑफ द जर्नी पे उसने एक नोट किया कि कितना उसने ओडोमीटर से नोट किया, 30 मिनट पे उन्होंने जर्नी को कवर किया है। लेट्स ऑन दिस रिकॉर्ड हेयर रीडिंग इन टेबल, एक टेबल है उस पर अलग से रिकॉर्ड किया गया सारी जर्नी को कि डिस्टेंस जो उसने कवर किया था कितनी उसमें था, ये सारा देखें यहाँ पे एक ये रिकॉर्ड करा गया है टेबल में। ठीक है, यू कैन टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, तो इससे आप पता चल जाएगा आपको कि पिकनिक का जो आपका स्पॉट था वो स्कूल से कितनी दूरी पे था। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, क्या तुम स्पीड ऑफ द बस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। लुकिंग एट द स्पीड, लुकिंग एट द टेबल, टेबल को देखते हुए बुजू ट्रिस्ट पहेली whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 AM, 9:45 AM से लेके कितनी दूरी तय करती हैं। पहली हैड नोट आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहली के पास के आंसर नहीं था इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहली हैड नो आंसर। दे वेंट टू द टीचर, टीचर के पास गई। शी टोल्ड देम दैट वन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, टीचर से बोला उसने। ठीक है, और ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए लेट्स अस फाइंड आउट हाउ सच ग्राफ इज प्लॉटेड, और आप देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफ भी बनता है ऐसे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं हम बेटा, आप देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशंस इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स, अलग अलग ग्राफ्स में ये फॉर्म्स होता है हमें। ठीक है, क्या टू मेक इट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए द टाइप्स ऑफ अ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8, 13.8 में एक फिगर में ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, इज नोन एज अ बार ग्राफ, इस ग्राफ को क्या बोला जाएगा, बार ग्राफ। अनदर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रेजेंट इज अ पाई चार्ट, दूसरी तरीके से अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट बोलते हैं, जो चार्ट बनता है मैथ्स में। द ग्राफ शोन इन फिगर 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ, इस ग्राफ को हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। द डिस्टेंस ग्राफ इज द लाइन ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ क्या है, एक लाइन ग्राफ है। लेट अस लर्न टू मेक सच ग्राफ, अब देखिए इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं, पाई ग्राफ को, पाई चार्ट को और ग्राफ को बनाने के डिफरेंसेस देखिए। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर लीजिए, आप उस लाइंस को ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए उस पर। ठीक है, जैसे 11 में दिया है फिगर में, देखिए आपकी ये रही फिगर और इसमें आपको शो ऑफ हो रहा है, ये देखिए पाई चार्ट। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने ड्रॉ करते हुए बनाना है और इसमें आपने पॉइंट्स एक्स डैश वाई डैश ओ इस तरीके से करते हुए आपने बनाना है और फिर इसमें ड्रॉ करना है कि आपने 1 किलोमीटर में कितने डिस्टेंस को, एक साइड आपने इसमें टाइम दिखाना है, दूसरे साइड देखिए बेटा, एक साइड आपने ग्राफ में टाइम दिखाना है और एक साइड आपने दिखाना है डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। तो टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस कवर होता है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसको ज़रा बनाने की कोशिश करना, जैसे टाइम दे रखा है 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर, 4 मिनट 4 किलोमीटर, 5 मिनट 5 किलोमीटर, इस तरीके से बनाते हुए तुमने डिस्टेंस को और ग्राफ को ड्रॉ करना है बच्चे। ओके, ग्राफ पे एक्स वाई हमने क्या लेनी होती हैं, पॉइंट्स लेने होते हैं। नीचे हम एक्स लेते हैं, ऊपर हम वाई लेते हैं और बीच में 0। ये एक साइड हमने डिस्टेंस लेनी है, एक साइड टाइम, और फिर उनको मार्क आउट करते हुए जहाँ पे वो मार्क होता जा रहा है उनको हमने इस तरीके से बनाते चले जाना है।
तो ये सारा है बेटा, आप इसको यहाँ तक रीड अप कीजिए। कल हम करेंगे इसको फाइनली पेज नंबर 154 से। ओके बेटा, पेज नंबर 154 से इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। सो इसके साथ जब एक सी लाइन बनती जाएगी तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। लेकिन ये लाइन जब बनेगी ग्राफ पे टेढ़ी मेढ़ी, तो ये ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट मोशंस में चलते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जो सिमिलर जाएगी लाइन तो एक सी लाइन बन जाएगी, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन की आपकी बन जाएगी। ओके, तो बेटा इसी तरीके से आपने इसको पूरा कर लेना है। तो आपका चैप्टर भी इसके साथ साथ आई थिंक सो कि सबको ऐसे ही है, इसको रीड अप कर लेना और हम कल चैप्टर 154 पेज से करेंगे। ओके बेटा, बी केयरफुल, बी स्टे एट होम। ओके बच्चा, प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई थिंक यू ऑल आर प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम्स। ओके बच्चे, बाय। ओके बेटा।